नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज एक जबरदस्त नोटिफिकेशन के साथ मैं यहाँ पर आपके सामने आ चुका हूँ। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है जो कि तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, एनपीसीआईएल की वैकेंसी है और पर्टिकुलर जो लोकेशन है वो तारापुर महाराष्ट्र की ही रहने वाली है। क्या क्या नोटिफिकेशंस है और क्या क्या पूरी प्रोसेस है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे आज के इस वीडियो में। ओपनिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जनवरी से शुरू होने वाली है और क्लोजिंग डेट है उसकी 4 फरवरी। 4 फरवरी तक ही आपको पेमेंट भी यहाँ पे करनी है। तो पहली जो पोस्ट है वो है सिविल वाले स्टूडेंट के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। ग्रेड बी सिविल के स्टूडेंट्स के लिए ये यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, वो भी यहाँ पे देखा जाए तो हमको यहाँ ठीक ठाक अमाउंट में वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मेजर इंजीनियर्स के लिए यही 2 वैकेंसीज है। टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है जो कि काफी बढ़िया वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी है, अच्छी खासी अमाउंट में वैकेंसी है। टोटल 83 वैकेंसीज है। स्टाइपेंडरी टेक ट्रेनी जो कि टेक्नीशियन की पोस्ट है और ये बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे देखने को हमको यहाँ पे मिल रही है। तो टोटल वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो सिविल ब्रांच की साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें 2 वैकेंसीज है। उसके बाद जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी की जो वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट की, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल इन तीनों ब्रांचों में यहाँ पे वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी है, मैकेनिकल में 5, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 और इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसीज। उसके बाद सिमिलरली अलग अलग जो टेक्नीशियन की अलग अलग जो कैटेगरीज होती है उसमें अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्पेशली ये जो वैकेंसी है ये टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल रही है क्योंकि उसकी वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा हम देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खास बातें यहाँ पे हैं जो कि हम इस नोटिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 में जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी का जो आता है ये डिप्लोमा होल्डर्स हो सकते हैं इंजीनियरिंग में। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो फिर आप ये इस पर्टिकुलर ब्रांच के स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए आप लोग एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो डिग्री है ये 4 फरवरी से पहले पहले आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। डिप्लोमा की जो क्वालिफिकेशन है 4 फरवरी से पहले पहले आपके पास होनी चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो सिविल की पोस्ट है उसमें भी आपके पास डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो मेंटेनर फिटर वाला जो पोर्शन था उसके लिए आप लोगों को आईटीआई का कोर्स अगर आपने किया हुआ है जिसकी ज़्यादा वैकेंसीज है उसके लिए आप एलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे अगर आपने आईटीआई का कोर्स किया हुआ है। ठीक है, नीचे चलते हैं। ये सब हो गया आईटीआई इन दिस। तो आज की ये जो वैकेंसी बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स और आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी वैकेंसी यहाँ पे बनकर सामने आई है। नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और क्या खास बात है यहाँ पे। और नीचे के जो एचआर वाली जो वैकेंसीज है उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 4 फरवरी से पहले पहले आपके इस फॉर्म को फिलअप आपको करना होगा। कितना पैसा मिलेगा? देखो, पहले 3 साल यहाँ पे पैसा थोड़ा अलग है, उसके बाद यहाँ पे एक फिक्स्ड पेमेंट के ऊपर आपको पैसा यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये देख सकते हो इतना इतना पैसा आपको मिलेगा। पहले महीने 24,000, फिर 26,000, उसके बाद एक पर्टिकुलर पे स्केल के ऊपर आपको पैसा यहाँ पे मिलेगा। एज लिमिट दे रखी है स्टाइपेंडरी ट्रेनी और के लिए जो है 25 साल की एज है और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 30 साल की एज है और स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए 24 साल की एज है। ठीक है, चलो इनिशियल पे स्केल देखो यहाँ पे लिखा रहा है लेवल 6 के हिसाब से आपको मिलेगा। ये भी लेवल 6 है, इसमें ऑब्वियसली कम होगा तीसरे वाले में। ठीक है, जो टेक्नीशियन वाला है उसमें लेवल 3 के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। वेरी गुड, ये यहाँ पे बता ही रखा है इन्होंने, काफी अच्छा खासा अमाउंट यहाँ बता रखा है कि इतनी इतनी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन को अलग अलग यहाँ बता रखा है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अलाउंस होते हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा आपको और भी अलाउंस मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस जो कि एनुअली आपको मिलता है बेसिकली। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस तरीके की चीज़ें अगर आप है तो फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र की साइड पे। जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि तारापुर महाराष्ट्र के लिए ही ये वैकेंसी है एनपीसीआईएल की।
तो मेजरली आपके चांसेस यही है कि आप तारापुर महाराष्ट्र में ही पोस्टेड रहें, और ऑनलाइन टेस्ट और के साथ साथ यहाँ पे इंटरव्यू भी आपका होने वाला है। लेकिन जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का टेक्नीशियन का है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट ही होगा, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट 2 अलग अलग स्टेजेस में होगा, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 प्राइमरी टेस्ट होगा जो कि 1 घंटे का होगा, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होगा जो कि 2 घंटे का होगा, ठीक है। और जो डिप्लोमा वाले जितनी वैकेंसीज है उसके लिए आपका 1.5 घंटे का एक पेपर होगा और उसके बाद इंटरव्यू आपका होने वाला है। यही बता रखा है कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, कोई कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स जो कि डिप्लोमा होल्डर्स है और ITI जिन्होंने किया हुआ है, उनके लिए आई थिंक सभी चीज़ें यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर तरीके से है। और अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जॉब होने वाली है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से लास्ट डेट बता देता हूँ, 4 फरवरी से पहले पहले आप लोगों को इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो उस बात को देख लेना कि 4 फरवरी से पहले पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर लें यहाँ पे। और अगर आप इंडिया में किसी भी लेवल के AE-JEE लेवल के एग्जाम को तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी हमने डिप्लोमा होल्डर्स की बात करी, तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त एग्जाम हो जाते हैं। आपके RRB JEE हो गया, SSC JEE हो गया, ये 2 एग्जाम ही साल में होंगे ही होंगे। उसके अलावा भी डिप्लोमा के बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। उन डिप्लोमा के एग्जामिनेशन में किस तरीके से तैयारी की जाए और कैसे उन डिप्लोमा के एग्जाम को क्लियर किया जाए वो हम बताते हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, हमारे AE-JEE जो कोर्सेज हैं, जिसमें जो JEE कोर्सेज हैं, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं इंडिया में किसी भी लेवल के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, चाहे वो डिप्लोमा का एग्ज़ाम हो चाहे वो AE लेवल का एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, स्पेशली इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हम अपने कोर्सेज को रन कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी कोर्सेज मिल रहे हैं, PDF मिल रही है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से लोएस्ट प्राइस में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही है। मतलब लोएस्ट प्राइस और जो स्टार्टअप चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बेस्ट प्राइस में यहाँ पे आपको चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है बेटा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।